दोस्तों सनटेक रियलिटी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसका नेटवर्थ आज की सिचुएशन में अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ का है। सनटेक रियलिटी ये पूरे इंडिया में टॉप 5 लेवल का कंपनी है। तो अगर आप सनटेक में प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हो तो पूरे इंडिया के टॉप 5 डेवलपर्स में से एक डेवलपर के पास में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। अगर आप एक लास्ट 1 ईयर का इसका स्टॉक प्राइस का ट्रेंड देखोगे तो 127 रुपीज अप्रोक्सीमेट इसका 52 वीक्स का लो दिखा रहा था और आज की सिचुएशन में 52 वीक्स का जो हाई है वो अप्रोक्सीमेटली 560 रुपीज का 52 वीक्स में हाई दिया है। मतलब 400% अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में सनटेक ने दिए। 2018 में जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2018 और 2019 के स्टार्ट में सनटेक वेस्ट वर्ल्ड वो अप्रोक्सीमेटली 25 लाख में 1 BHK लॉन्च हुआ था। आज की सिचुएशन में वही फ्लैट 25 लाख का सनटेक 36 लाख अप्रोक्सीमेट बेच रहा है। 25 लाख से 36 लाख अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो 11 लाख रुपीस का ग्रोथ हुआ और ये 11 लाख रुपीस का ग्रोथ है मतलब अप्रोक्सीमेटली 40-45% का आपको ये ग्रोथ हो जाता है। ये ग्रोथ हुआ है सिर्फ 2.5 सालों में, जहां पे अब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन भी नहीं हुआ है। जब प्रॉपर्टी का पोजीशन आने वाले 3 से 4 महीनों में हो जाएगा तो ग्रोथ और ज्यादा होगी। अब नायगांव में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों वेस्टर्न बेल्ट में अगर कहीं पे भी लैंड ज्यादा बाकी है तो वो है नायगांव में। अब नायगांव से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में ईस्ट में आपको बहुत सारी लैंड बैंक मिल जाएगी जहां पे डेवलपमेंट अभी भी होनी बाकी है। तो फायदा ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए नायगांव पड़ता है आपको भाईंदर के बाद में और वसई उसके बाद आता है। तो भाईंदर में आज की सिचुएशन में 1 BHK आप परचेस करने के लिए जाते हो अच्छे कॉम्प्लेक्स में सनटेक जैसे लेआउट में, तो अप्रोक्सीमेटली वो कारपेट एरिया 400 के कारपेट एरिया में आपको प्राइसिंग पड़ती है 65 टू 75 लाख में। एक स्टेशन क्रॉस करते हो मतलब एक 6 मिनट्स की जर्नी बाय ट्रेन, एक 15 टू 20 मिनट्स की जर्नी बाय रोड, आपको यही प्राइसिंग जो है डायरेक्टली 35 टू 40 लाख में आती है। तो इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है? ये वास्ट डिफरेंस दोस्तों इसी वजह से है क्योंकि नायगांव अभी की सिचुएशन में अंडर डेवलप्ड है। कमर्शियल सेक्टर नायगांव में थोड़ा कम है, कनेक्टिविटी वाइज नायगांव थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आने वाले सालों में नायगांव में आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डेवलप होते हुए दिखेगा। एक सिंपल में एग्जांपल बताता हूं, मैं भी आपको नायगांव का ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का ब्रिज दिखाता हूं। उसका काम देखिए दोस्तों कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ इसका पैच वर्क जो है, जो रेलवे के ऊपर के पटरियों का पैच वर्क है वो बाकी है। तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 3 से 4 महीने में। हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक दिवाली तक इस ब्रिज का पोजीशन हो जाएगा। जब दिवाली तक इस ब्रिज का पोजीशन हो जाएगा दोस्तों, तो विरार से वेस्ट से जो भी क्राउड रहेगा, विरार वसई नालासोपारा, वो सारा का सारा क्राउड नायगांव होके जाएगा। नायगांव होके जब वो जाएगा तो नंबर ऑफ विजिटर्स फॉर नायगांव बढ़ेंगे। जहां पे भी नंबर ऑफ विजिटर्स फॉर अ पर्टिकुलर लोकेलिटी बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल बता दूं, आप घोड़बंदर रोड से बहुत बार ट्रैवल कर रहे होंगे। आज की सिचुएशन में घोड़बंदर रोड की डेवलपमेंट हम सब लोगों ने देखी है, बट क्या घोड़बंदर रोड ऐसा ही था पिछले 10 सालों पहले या 12 सालों पहले? तो दोस्तों नहीं। घोड़बंदर रोड पिछले 10 या 12 सालों पहले वहां पे जो रेट्स चल रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 हजार के थे, बट आज की सिचुएशन में घोड़बंदर रोड पे एक 1 BHK फ्लैट अगर आपको लेना है तो 60-65 लाख तक जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि घोड़बंदर रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने डेवलप किया। क्या हो गया उसकी वजह से? नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स थाने फ्रॉम घोड़बंदर रोड ज्यादा बढ़ गए। आप एक अंजुम कीजिए 50-60 गाड़ियां जा रही है और उन 50-60 गाड़ियों में से एक गाड़ी के ओनर ने डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर पुरानिक का प्रोजेक्ट है, इसमें अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, फ्लैट्स अच्छे दिख रहे हैं, चलो जाके प्रोजेक्ट देखते हैं। ऐसे दिन में लाखों गाड़ियां जब उस पर्टिकुलर बेल्ट से ट्रैवल करती है और एक 1% क्राउड भी डिसाइड करता है उस जोन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट अमेजिंगली बूम हो जाता है। तो नायगांव का ये फायदा होगा, विरार से लेके जब क्राउड स्टार्ट करेगा वेस्ट का, विरार वसई नालासोपारा का, जैसे जैसे वो ये ईस्ट वेस्ट से कनेक्ट होके जाएंगे तो उनको अगर वो डिसाइड करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, 1% क्राउड भी डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए, नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे। अब ये लोग वहां से या ये पॉपुलेशन वसई विरार नालासोपारा का ट्रैवल क्यों करेगा? उसका मेजर रीजन ये है कि विरार से अगर आपको हाईवे कनेक्ट करना है, वसई से हाईवे कनेक्ट करना है या नालासोपारा से हाईवे कनेक्ट करना है तो आपको बहुत ट्रैफिक से जाना पड़ता है, आपको ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी ज्यादा है। और अगर वही नायगांव से ट्रैवल करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल का अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन बच जाएगा। अब
नायगांव को इसका बेनिफिट दूसरा क्या हो जाता है कि नायगांव एक ऐसा स्टेशन है पूरे चर्चगेट से लेके विरार तक जहां पे ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट आप व्हीकल क्रॉस करके जा सकते हो। फायदा यह हुआ कि बिग बाजार नायगांव ईस्ट के लोगों के लिए एक 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे आया, मूवी मल्टीप्लेक्स 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे आया, डी मार्ट, दत्तानी मॉल ये 10 टू 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे आ गया। एक्सेसिबिलिटी आपको ज्यादा मिल गई। सेकंड, नायगांव में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दोस्तों देखेंगे तो जूचंद्रा का जो फाटक है वहां पे ओवरब्रिज का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आने वाले 2 सालों में वो ओवरब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी जब हाईवे से अंदर नायगांव में एंटर करते हो तो जो आज की सिचुएशन में आपको 10 मिनट लगते हैं हाईवे से सनटेक तक पहुंचने के लिए, वही ये फ्लाई ब्रिज बनने के बाद में आप 4 से 5 मिनट में पहुंच जाओगे। आपका टाइम उतना ज्यादा सेव हो। नायगांव आज की सिचुएशन में सिर्फ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में डेवलप्ड है। तो आपको एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव देखना है, रेस्टोरेंट्स देखना है, तो 25 प्लस अच्छे रेस्टोरेंट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो एक सिद्धार्थ हॉस्पिटल, ईशान हॉस्पिटल, डॉक्टर सुतार, फिर शतायुषी पॉलीक्लिनिक, एक बहुत ही बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो उनका एग्जिस्टेंस नायगांव में है। वो सनटेक के लोकेशन से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है तो वो आपको अवेलेबल हो जाता है। इफ यू आर अ डॉग लवर, अ पेट लवर, तो एक पेट क्लिनिक भी आपको सनटेक से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट, स्कूलिंग की बात करेंगे, बच्चे आपके छोटे हैं तो 7 स्क्वायर एकेडमी सनटेक से हार्डली 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको आ जाएगा। डॉन बॉस्को स्कूल जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है, डॉन बॉस्को स्कूल स्टेट बोर्ड है, वो आपको सनटेक से 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। रश्मि इंटरनेशनल स्कूल 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे। ज्ञानोदया इंटरनेशनल स्कूल वो भी आपको एकदम पास में आ जाता है। आने वाले 5 से 10 सालों में नायगांव में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। फर्स्ट डेवलपमेंट का फेज रहेगा जो है भाईंदर नायगांव वसई सी लिंक। आपने बांद्रा वर्ली सी लिंक दिखा होगा, उसी का सेकंड रेप्लिका वसई नायगांव भाईंदर का सी लिंक है। इसका अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले 5 से 6 सालों में इस ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसका पोजीशन दिया जाएगा। सेकंड फैक्टर होगा ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का ब्रिज। थर्ड फैक्टर होगा जूचंद्र फाटक के ऊपर का फ्लाई ब्रिज। फोर्थ फैक्टर होगा जो आपका सनटेक फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 के बीच में जो पटरी आती है, जो क्रॉसिंग आती है, उसके ऊपर का फ्लाई ब्रिज, उसका भी काम और अप्रूवल हो चुका है। काम थोड़े दिनों में उसका स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेजर जो फैक्टर है, जो मुझे ऐसा लगता है कि फाउंटेन होटल पे आज की सिचुएशन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होती है, लेकिन वहां पे भी सर्कल ब्रिज का काम जोरों से चल रहा है, आपने देखा होगा। एक बार क्या वो काम कंप्लीट हो गया तो दहीसर चेक नाके से आप नायगांव हार्डली 30 मिनट्स में आराम से पहुंच पाओगे। तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं है, सेल्फ ट्रांसपोर्ट, सेल्फ ड्राइव करके जाना चाहते हैं, उनके लिए इसका ज्यादा फायदा हो जाएगा। नायगांव में 5.5 लाख स्क्वायर फीट का सनटेक का खुद का मॉल 2026 तक आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर सनटेक नायगांव के फेज 3 सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर जरूर कॉल कीजिएगा। 5 ग्राम्स गोल्ड कॉइन अगर आप 1 BHK बुक करते हो, 10 ग्राम्स गोल्ड कॉइन अगर आप 2 BHK बुक करते हो और 15 ग्राम्स गोल्ड कॉइन अगर आप 3 BHK बुक करते हो, ये स्पेशल ऑफर हमारी तरफ से है। सनटेक में विजिट करने से पहले एक बार जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि प्राइसिंग जो सनटेक देगा उससे कम प्राइस में मैं आपको प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट बुक करवा के दे दूंगा और सर्विस अश्योर्ड रहेगी, गारंटीड पोजीशन तक हमारा सपोर्ट आपको रहेगा। एक बार मौका जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।